नमस्कार। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। कहा जाता है कि कालिदास को मां सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त था कि उन्हें वाद विवाद में कोई पराजित नहीं कर सकता था। एक समय कालिदास को अपनी विद्वता पर अहंकार हो गया था। कालिदास एक मार्ग से कोई यात्रा कर रहे थे। उसी समय उन्हें बड़ी प्यास लगाई। उन्होंने इधर उधर देखा तो पाया कि वहीं समीप ही एक कुटिया है। कालिदास उस कुटिया के द्वार पर गए और आवाज लगाई कि कोई है जो मुझे पानी पिला सकता है। उस कुटिया से एक वृद्ध महिला निकलकर आई और बोली कि मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए तुम पहले अपना परिचय दो, तभी पानी की व्यवस्था हो सकेगी। कालिदास बोले, मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दें। महिला ने उत्तर दिया कि तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस संसार में पथिक तो दो ही हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो बिना थके दिन रात चलते रहते हैं। अपना सही परिचय दो। तर्क से पराजित कालिदास अवाक रह गए। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दें। महिला बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, जो कभी नहीं ठहरते। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कालिदास महिला की तर्क शक्ति से अवाक रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दें। महिला ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। और दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूं। महिला बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नाखून और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, कौन है आप? कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। महिला ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा मंत्री जो राजा को प्रसन्न करने के लिए उसकी गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्ध महिला के पैरों पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। मां ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्वता का अहंकार मूर्खता है, क्योंकि विद्वता का अहंकार स्वयं विद्वता को नष्ट कर देता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।